हेलो एवरीवन, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल परिवार में। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह सुबह सुबह आपके लिए हाजिर हूं। आज से फिर अपन नई एक शुरुआत करेंगे, नई नई चीजों को डिस्कस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड करने वाले हैं। देखो आजकल क्या समस्या बनी हुई है कि हम करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, बट एग्जाम ओरिएंटेड चीजें नहीं हो रही। हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आपको यहाँ से देश दुनिया राज्य की हर जगह की खबर मिलने वाली है। सबसे पहले हम जो नजर डालने वाले हैं वो नजर डालने वाले हैं सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। देखिए आइए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है भैया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की जो रैंक है वो 75वें नंबर पे है और लास्ट ईयर जो थी वो थी 85 नंबर। 10 पायदान सुधार ली है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत पहली बार ग्लोबल साउथ एआई इंपैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कर रहा है। भारत एआई समिट 2026 की क्या कर रहा है? मेजबानी कर रहा है। अफगानिस्तान के अनुभवी ऑलराउंडर राशिद खान और अफगानिस्तान के कैप्टन राशिद खान को टी20 में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। किसमें? टी20 के अंदर। हाल ही में भारत सरकार ने पहले प्रेसिजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ समझौता किया। किसके साथ किया है? सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ इन्होंने क्या किया है? हाल ही में समझौता किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जयप्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा इंडियन एआई इंपैक्ट समिट 2026 में जिम्मेदार स्वास्थ्य एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए शाही और बौद्ध पहलों का शुभारंभ किया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज स्मृति मंदाना को प्रतिष्ठित बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्मृति मंदाना को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जयपुर से किसानों के लिए डिजिटल सहयोगी कार्यक्रम भारत विस्तार का शुभारंभ किया है। हाल ही में नॉर्वे के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने पहली ऑफिशियल फिडे मान्यता प्राप्त फ्रीस्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है। इन्हें अमेरिकन प्लेयर को एक को हराया है शतरंज के अंदर, चेस में। ठीक है जी, आइए। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रतिष्ठापित किया गया है। तो ये आज की इंपॉर्टेंट 10 खबरें हैं और यहाँ से इससे रिलेटेड क्या क्या इन घटनाओं में हुआ है, नई नई चीजों के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। और एग्जाम में जो चीजें पूछी जा रही, करंट का पिछले किसी भी आप एग्जाम को उठा के देख लीजिए, करंट और स्टैटिक्स सबसे ज्यादा एग्जाम में आपके पूछी जा रही है। देखिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य में भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग मंजूरी दी है? अब एक बात ध्यान रखना, कैबिनेट ने मंजूरी दी है बच्चों, ठीक है। जलमग्न से सड़क रेल, ये दुनिया की दूसरी सड़क है। क्या है ये? किस नदी पे? पहले नदी से स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर है बच्चों। कहां पर है ये? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर है मतलब नदी के नीचे है। मतलब कि ऐसा पहली बार होगा, कैसा पहली बार होगा बच्चों, जिसमें सड़क और रेल दोनों ही होंगी। सड़क की लाइन भी होगी और रेलवे लाइन भी होगी। 4 लाइन का होने वाला है। ऐसा दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिस जलमग्न से सड़क और रेल दोनों की शुरुआत कर रहा है। ऐसा देश पहला बना है, वो दूसरा बना है भारत देश। पोजीशन कौन सा है? दूसरा देश बना है विश्व के अंदर, दूसरा देश बन गया है। ठीक है, कौन बना है दूसरा देश बच्चों? भारत बना है। ये बात बच्चों आप ध्यान रखना, इसको छाप लेना। और किस राज्य की बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं असम राज्य की। किस राज्य की मांग मतलब कि किस राज्य में ये उद्घाटन किया गया है? तो असम में किया गया है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग लगभग ये जो स्टार्ट किया जा रहा है असम के अंदर प्रारंभ किया जा रहा है, ये बात ध्यान रखना। ऐसा करने वाला भारत कौन सा राज्य बन चुका है? तो दूसरा राज्य ऐसा बन चुका है। ठीक है, किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये बात ध्यान रखना। अब असम, असम के जो सीएम है उनका नाम है हेमंत विश्वा शर्मा। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है? लक्ष्मण आचार्य। गवर्नर कौन है बच्चों? लक्ष्मण आचार्य है, बिल्कुल मत भूल जाना। ठीक है, छाप लो। हेमंत विश्वा शर्मा इतने चर्चा का विषय रहते हैं कि हमें हर दिन इनके बारे में सुनने को मिलता है। और क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा असम के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तो हमें बताना है हेमंत विश्वा शर्मा। ठीक है, लक्ष्मण आचार्य कौन है? यहाँ के गवर्नर है। और असम की राजधानी क्या है बच्चों? असम की राजधानी है दिसपुर। ये बात अपने को यहां से याद रखनी। अब चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी
ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से आती है, तिब्बत में इसका नाम परिवर्तन किया जाता है, तिब्बत में क्या बुलाया जाता है, इसको सांगपो बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है बच्चों, सांगपो इस नदी को बोला जाता है। और ये निकलती कहां से ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है चेमा युंगडुंग से, एक चेमा युंगडुंग नाम की जगह है, चेमा युंगडुंग नामक जगह से निकलती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये भारत में जो प्रवेश करती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है बच्चों। कहां से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि अरुणाचल प्रदेश में दर्रा कौन सा, यानी कि पास कौन सा, कहां से प्रवेश करती है, तो यांग पे दर्रा है बच्चों, यांग पे दर्रा से प्रवेश करती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए यांग पे दर्रा के अलावा कि किस घाटी से प्रवेश करती है, तो घाटी का नाम क्या है, दिहांग घाटी है। और दिहांग और शियांग का नाम से तो इस नदी को बुलाया ही जाता है। इस नदी को किस नाम से बुलाया जाता है बच्चों, दिहांग और शियांग के नाम से बुलाया जाता है। अब आप पूछ रहे होगे सर ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम किस राज्य में रखा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम असम में रखा जाता है। कहां पे रखा जाता है, असम में रखा जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। असम के बाद ये वेस्ट बंगाल में जाती है, और वेस्ट बंगाल से ये कहां पे चली जाती है, बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश होते हुए ये कहां जाती है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। कहां पे जाती है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये चली जाती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश, जमुना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बांग्लादेश में से क्या बुलाया जाता है, जमुना बुलाया जाता है, बांग्लादेश, ठीक है। रहमान तारिक यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर चुन लिए गए हैं। रहमान तारिक कहाँ के चुन लिए गए बच्चों, बांग्लादेश के चुन लिए गए। बांग्लादेश की जो राजधानी है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो क्या है, टका है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। रहमान तारिक है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नए चुने गए। ढाका यहाँ की राजधानी, टका क्या है, यहाँ की करेंसी है। बांग्लादेश के अंदर नहरों का जाल बड़ा गजब का बसा हुआ है, नहरों का जाल क्या गजब का बना हुआ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है तो इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और 1971 में, ठीक है, इनके जो पिता कहे जाते हैं, यानी कि आप भीष्म पिता के नाम से भी जान सकते हो, या बांग्लादेश के जो पिता कहे जाते हैं मुजीबुर रहमान को कहा जाता है, मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान की जो पार्टी का नाम था वो था आवामी लीग, पॉलिटिकल पार्टी का नाम था अवामी लीग। इससे कौन चुनाव लड़ता है, अवामी लीग थे, शेख हसीना चुनाव लड़ा करती थी, शेख हसीना। और अभी वो भारत में है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखनी है शेख हसीना के बारे में, मुजीबुर रहमान अवामी लीग से, शेख हसीना जो बेटी है वो मुजीबुर रहमान की है। और पाकिस्तान जो वो बांग्लादेश जो बनता है, वो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर बनता है। कब बनता है, 1971 में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। मुजीबुर रहमान उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने में। ये याद ध्यान रखना। यहाँ का जो राष्ट्रीय गीत है वो अमला सोनार है, आंगला सोनार। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये सारी बातें हमें इनके बारे में याद रखनी है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में याद रखना। वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल जो है इसकी राजधानी क्या है बच्चों, कोलकाता है। और किस नदी पर है कोलकाता, तो कोलकाता है हुगली नदी पर। बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, असम में किया गया। ये कहां पे किया गया, असम में ये किया गया। चलिए, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। हाल ही में हेंसले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है, ठीक है, हर वर्ष किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा, देखो, बिना वीजे के, इसको आप आसानी भाषा में समझिए, बिना वीजा किन देशों में या अधिक से अधिक देशों में जाया जा सकता है, अधिक से अधिक देशों में जाया जा सकता है, देशों में जाया जा सकता है, ठीक। इसमें जो टॉप पे रहा है वो रहा है 1 नंबर पे सिंगापुर रहा है।
सिंगापुर लगभग 190 प्लस देशों में जा सकते हैं। सिंगापुर के जो लोग हैं बिना वीजा के कितने देशों में जा सकते हैं? 190 प्लस देश जा सकते हैं। और भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 75। भारत का स्थान रहा है, भारत का स्थान रहा है, बल्कि लास्ट ईयर 2025 में कौन सा स्थान था बच्चों? तो 2025 था 85 नंबर पर, यानी कि 10 नंबर इन्होंने सुधार लिए हैं। 10 नंबर इन्होंने सुधार लिए, भारत ने सुधार लिए। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। पासपोर्ट हेंसले जो रिपोर्ट है, हेंसले पासपोर्ट इंडेक्स हर साल जारी किया जाता है, ठीक है। इस बार जो टॉप पे रहा है वो कौन टॉप पे रहा है बच्चों? सिंगापुर टॉप पे रहा है। भारत की जो पोजीशन रही है वो कितनी रही है? 75, वो 75 नंबर रही है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 75 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा हेंसले पासपोर्ट रिजल्ट रिपोर्ट के अंदर। अगर आपसे यहाँ से पूछ लिया जाए कि सर 2025 में हमें बताइए, तो 2025 में कौन सा होगा? ये हो जाएगा 85 नंबर। तो यानी कितने पायदानों का हमने फायदा उठाया है? और 10 पायदान हम प्लस में चले गए। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए, हाल ही में कौन सी पहली बार ग्लोबल साउथ एआई इंपैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? पहली बार ग्लोबल साउथ एआई इंपैक्ट की समिट की मेजबानी भारत करने वाला है। जो कौन करने वाला है? भारत करने वाला है। ये बात ध्यान रखना। इसमें चीन श्रीलंका सारे लोग भाग लेंगे, ठीक है। कौन करने वाला है? भारत करने वाला है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। एआई को बढ़ावा देने के लिए ये समिट की जा रही है। एआई को बढ़ावा देने के लिए ये समिट की जा रही है, ये बात समझ में आई कि नहीं? ये समिट क्यों जा रही है? एआई को बढ़ावा देने के लिए। अब भारत के बारे में जब हम बात करते हैं, नामों को लेकर हमेशा बोला जाता है, नाम एक ध्यान रखना, आर्यवर्त। तो कई लोग पूछ लेते हैं महाभारत भी एक नाम है। महाभारत का ओरिजिनल नाम क्या है? जय संहिता है। जय संहिता। भारत का ओरिजिनल नाम क्या है बच्चों? जय संहिता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भारत के प्रधानमंत्री मैंने अभी बताया नरेंद्र मोदी है। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। यहाँ की जो राजधानी है बच्चों, यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ की द्रौपदी मुर्मू राजधानी है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली को राजधानी कब बनाया जाता है? ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नई दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है 1931 में। इससे पहले राजधानी क्या थी? दिल्ली। और दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? कोलकाता से 1911 में तो हुई थी घोषणा। 1911 में हुई थी बच्चों घोषणा। बालों को छाप लेना इस क्वेश्चन को। और 1912 में बना दिया गया था। ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो भारत में एआई समिट और आयोजन की जा रही है, और बहुत भारत के जितने भी डेवलपर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इंजीनियर्स वगैरह वगैरह, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो भारत में ये एआई समिट 2026 इंपैक्ट ग्लोबल साउथ एआई इंपैक्ट समिट 2026 भारत में आयोजित की जा रही है। ये बात यहां से ध्यान रखना। अब चाइना शी जिनपिंग चलाते हैं। यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है बच्चों? रेनवी है, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? बीजिंग है। और चाइना की सबसे लॉन्गेस्ट यानी एशिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? यांगसी रिवर है। चाइना और कहाँ की है? ये चाइना और एशिया दोनों ही की है। चाइना और एशिया की ये दोनों जगह की क्या है? ये रिवर है यांगसी रिवर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आइए, हाल ही में 700 टी20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? 700 विकेट टी20 में। भाई देखो, हाईएस्ट आज तक विकेट है 900, वो भी टेस्ट में मुथैया मुरलीधरन की, ठीक है। आज टी20 में भी 700 विकेट तक कोई खिलाड़ी पहुंचा है तो उनका नाम है राशिद खान। कौन है बच्चों? राशिद खान। राशिद खान जो रहने वाले हैं वो है अफगानिस्तान के, मतलब अफगानिस्तान टीम से खेलते हैं। अफगानिस्तान टीम के कैप्टन भी हैं। अफगानिस्तान टीम के कप्तान हैं, ठीक है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। राशिद खान 700 विकेट। अगर आपसे 900 विकेट यानी सबसे ज्यादा विकेट की बात की जाए, वर्ल्ड की इंटरनेशनल की बात की जाए, तो टेस्ट में है। इंटरनेशनल 900 विकेट है टेस्ट में। किसके नाम है बच्चों? वो सॉरी 800 है। 800 करना है इसको। वो है मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका के हैं। मुथैया मुरलीधरन ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये श्रीलंका के रहने वाले हैं, ठीक है। ये अगर फास्ट बॉल, ये टेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टेस्ट के अंदर फास्ट बॉलर कौन है, फास्ट बॉलर कौन है, तो जेम्स एंडरसन। कौन है बच्चों? जेम्स एंडरसन। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। आओ, राशिद खान जो रहने वाले हैं अफगानिस्तान टीम में है, अफगानिस्तान टीम में अपना परफॉर्मेंस करते हैं। दूसरी बात, राशिद खान ने कहां परफॉर्मेंस की है? T20 में की है। और हाल ही में T20 वर्ल्ड कप चल रहा है बच्चों, और 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो भारत ने जीता था। 2024 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो वो भारत ने जीता था। किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को, भारत ने जीता। और रनर अप टीम कौन सी बच्चों? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका थी। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी है। ये बात क्या रखनी है? अपने को यहां से याद रखनी है। 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है। अभी जो राशिद खान की जो टीम है अफगानिस्तान, 2026 T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। T20 कप से क्या हो चुकी है? बाहर हो चुकी है, क्योंकि ये आईसीसी का कप चल रहा है, ठीक है। आईसीसी पूरे विश्व में क्रिकेट को मेंटेन रखने का काम करता है। और आईसीसी का जो मुख्यालय, आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है बच्चों? वो दुबई में है। आईसीसी का मुख्यालय कहां पे है बच्चों? दुबई में। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। आईसीसी के जो अभी चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, वो कौन है? जय शाह। आईसीसी का जो चेयरमैन है वो अभी कौन है? जय शाह जी हैं। ये बात ध्यान रखना। और जय शाह किसके बेटे हैं? तो जय शाह हैं अमित शाह के बेटे। अमित शाह, अमित शाह कौन है? भारत देश के अभी गृह मंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री हैं। भारत के क्या है बच्चों? ये गृह मंत्री हैं। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। भारत के गृह मंत्री कौन है? वो है अमित शाह। ये सारी बातें याद रखनी है। बात समझ में आई कि नहीं? जसप्रीत बुमराह जो है भारत के इंडियन क्रिकेटर हैं, ये फास्ट बॉलर हैं, इंडियन क्रिकेटर हैं। मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। और ट्रेंट बोल्ट कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं। और यह बात ध्यान रखना, राशिद खान जो है वो स्पिनर है। ये दुनिया भर में क्रिकेट लीग खेलते हैं बच्चों, दुनिया भर में T20, दुनिया भर में T20 लीग्स खेलते रहते हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए, हाल ही में भारत सरकार ने पहले प्रिसीजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है फ्रांस के साथ, ठीक है। हैमर के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो समझौता किया है बच्चों फ्रांस के साथ किया है, ठीक है। आपको याद रखना है कि किसके साथ समझौता किया है? ये फ्रांस के साथ समझौता किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? वो एमानुएल मैक्रोन है। फ्रांस की राजधानी क्या है बच्चों? पेरिस है। और पेरिस में हाल ही में क्या हुआ है? पेरिस के अंदर हाल ही में 2024 में ओलंपिक का आयोजन हुआ था। ओलंपिक का आयोजन। और भारत ने कितने मेडल जीते? भारत ने 6 मेडल जीते, ठीक है। 5 तो ब्रॉन्ज जीते और 1 क्या जीता बच्चों? सिल्वर जीता। ये बात ध्यान रखना। और अभी ये कहां पे सबमिट हुआ है, समझौता हुआ है? तो ये फ्रांस में हुआ है। हाल ही में शाही और बौद्ध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा की गई है, तो किस डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा प्रारंभ की गई है। किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा प्रारंभ की गई है। ये बात ध्यान रखना। शाही, इसका मतलब समझते हैं, शाही एंड बौद्ध एआई। इससे कि क्या होगा बच्चों? स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी जानकारी हमें चाहिएगी तो एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। स्वास्थ्य जानकारी, हॉस्पिटल की जानकारी, मरीज की जानकारी, डॉक्टर की जानकारी, वार्डन की जानकारी, सारी की सारी जानकारी हमें इन एप्लीकेशंस में मिलने वाली है, ठीक है। इसकी जो शुरुआत की है वो जेपी नड्डा ने की है। जेपी नड्डा, जेपी नड्डा हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर। इससे पहले वो बीजेपी के अध्यक्ष थे बच्चों। इससे पहले क्या थे? बीजेपी के अध्यक्ष थे। अब बीजेपी के अध्यक्ष थे इससे पहले। और अभी वर्तमान में जी कौन है? नवीन है। वर्तमान में बीजेपी अध्यक्ष, वर्तमान में बीजेपी अध्यक्ष नवीन है, ठीक है। और बीजेपी वो है गवर्नमेंट, बीजेपी जो पार्टी, बीजेपी वो है पार्टी है सबसे ज्यादा जिसने इलेक्ट्रोल रूप में क्या लिया है? डोनेशन लिया है। सबसे ज्यादा इन्होंने क्या लिया है? डोनेशन लिया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। बीजेपी की जो स्थापना होती है 1980 में होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? तो स्मृति मंधाना को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? स्मृति मंधाना को किया गया। इंडियन वुमेन क्रिकेटर है, इंडियन वुमेन क्रिकेटर है, ठीक है, स्मृति मंधाना। भारत के उपकप्तान हैं, भारत की उपकप्तान है। और भारत की कप्तान कौन है? ये भी हरमनप्रीत कौर। भारत की कप्तान, भारत की महिला टीम की कप्तान कौन है? महिला टीम की कप्तान कौन है बच्चों? हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। हाल ही में इंडियन वुमेन टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, T20 नहीं 50 वाला वर्ल्ड कप जीता है, वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। किस टीम को हराया है? वर्ल्ड कप जीता है तो साउथ अफ्रीका को हराया है। किसको हराया है बच्चों? साउथ अफ्रीका को हराया है। और ऐसा करने वाली टीम, ये पहली बार ऐसा इस टीम ने पहली बार किया, पहली बार वुमेन वर्ल्ड कप जीता है, वुमेन वर्ल्ड कप जीता है। ये बात अपने को यहां से याद रखने। भारत ने हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीता है, भारत ने हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। अंडर 9 टीम के कैप्टन कौन है? आयुष मात्रे हैं, आयुष मात्रे हैं। और जो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं उनका नाम क्या है? वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी है। कौन है बच्चों? वैभव सूर्यवंशी। और वैभव सूर्यवंशी ने 411 रन बनाए थे, ये बात ध्यान रखना। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है। तो किसे सम्मानित किया गया? स्मृति मंधाना को मतलब कि सम्मानित किया है। ये बच्चों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही बोर्ड पे मिल रही है, तो आप सारे बच्चे याद रखना और इनको कंटिन्यू पढ़ के जाना है। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है। जैसे आईसीसी पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को चलाने का काम करता है और बीसीसीआई जो करता है भारतीय क्रिकेट को चलाने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों का डिजिटल साथी भारत विस्तार कहां लॉन्च किया है? तो ये भारत विस्तार, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत विस्तार जो कहां, ये एप्लीकेशन जो लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है जयपुर के अंदर। कहां लॉन्च किया है? जयपुर के अंदर लॉन्च किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री बच्चों के याद क्या रखना है अपने को? यहां से बॉस, सभी बॉसों को याद रखना है कि आजकल बहुत बड़े बच्चे हो चुके हैं। तो ये है शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। इससे पहले ये आपका वो मध्य प्रदेश के क्या थे? मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कौन थे बच्चों? ये मुख्यमंत्री कहां के थे? ये मध्य प्रदेश के थे, ठीक है। ये बात आप लोग इनके बारे में ध्यान रखना, शिवराज सिंह चौहान के बारे में। शिवराज सिंह चौहान अभी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। इन्होंने जयपुर में क्या प्रारंभ किया है बच्चों? भारत विस्तार प्रारंभ किया है, भारत विस्तार एक योजना प्रारंभ की है, ठीक है। इसमें क्या होगा? कृषि से रिलेटेड, भारत विस्तार में क्या होगा? कृषि से रिलेटेड, कृषि से संबंधित सभी सूचनाएं मिल जाएंगी, कृषि से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त होंगी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है। किनके बारे में? शिवराज सिंह चौहान के बारे में और भारत विस्तार के बारे में। ये पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में छपेगा। और कहां प्रारंभ किया गया? तो ये जयपुर में प्रारंभ किया गया। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, राजस्थान की राजधानी है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। राजधानी जयपुर को और क्या बोला जाता है? तो गुलाबी शहर का बोला जाता है, गुलाबी शहर। जयपुर की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो जयपुर की स्थापना होती है 1727 में। किसने करवाई थी? सवाई जयसिंह ने करवाई थी। किसने करवाई थी? सवाई जयसिंह ने इनका निर्माण करवाया था, सवाई जयसिंह सेकंड ने। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। जयपुर में ये ऑर्गेनाइज किया गया, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का प्रारंभ किया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, गुजरात का सबसे बड़ा शहर है।
लेकिन राजधानी यहाँ की क्या है? गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की और भोपाल है मध्य प्रदेश की। ठीक है, भोपाल कहाँ की राजधानी? मध्य प्रदेश की, ये बात ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो मध्य प्रदेश की जो सीएम है वो क्या ना, उनका क्या नाम है? मध्य प्रदेश की जो सीएम है उनका नाम है मोहन यादव, और वहां के जो गवर्नर या राज्यपाल है उनका नाम है मंगूबाई। ये बात ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश को सोया हुआ प्रदेश भी बोला जाता है, और भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश में ही है। बात समझ में आई? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहली ऑफिशियल फिडे मान्यता प्राप्त फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियन 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लसन ने जीता है। ठीक है, मैग्नस कार्लसन ने जीता। बच्चों किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे के रहने वाले। इन्होंने ये खिताब जीता है। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने जीता है बच्चों। रहने वाले कहाँ के हैं? नॉर्वे के रहने वाले। इन्होंने ये खिताब जीता है। हराया किसको है इन्होंने? इन्होंने हराया फेबियाना करानो को हराया, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बात समझ में आई कि नहीं? नॉर्वे की जो कैपिटल है वो क्या है? ओस्लो है। ओस्लो है। ओस्लो में शांति का नोबेल प्राइज दिया जाता है। शांति का नोबेल प्राइज दिया जाता है। नोबेल प्राइज दिया जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहां से ए हो जाएगा। ठीक है। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ? गायों से रिलेटेड पहला म्यूजियम कहाँ प्रारंभ किया गया? तो यूपी के मथुरा में किया गया। यूपी के कहाँ किया गया? मथुरा में किया गया। यूपी को क्या, मथुरा को क्या बोलते हैं? ब्रजभूमि बोलते हैं। ब्रजभूमि में प्रारंभ किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में गौशालाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ होता है? भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, तो कहाँ प्रारंभ किया गया? मथुरा में। मथुरा किस राज्य में है? तो मथुरा है उत्तर प्रदेश में। मथुरा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। क्या राजधानी? लखनऊ। लखनऊ किस नदी पर है? तो गोमती नदी पर है। ये बात ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की जो सीएम है, उत्तर प्रदेश के सीएम का क्या नाम है बच्चों? योगी आदित्यनाथ। ये बात ध्यान रखना। और यहाँ की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना। हाल ही में अमित शाह ने एक व्यंजन एक देश योजना प्रारंभ की है। इसको छाप लेना, ये एग्जाम में आएगी, कंफर्म आएगी। ये एग्जाम में आने वाली है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से याद रखनी है बच्चों। ठीक है, मथुरा में रिफाइनरी भी है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना भारत की कौन से नंबर की है रिफाइनरी। ऐसे करके हमने देश और दुनिया की खबरों को जाना बच्चों। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये मेहनत में बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग साथ में। सुबह जगना, मेहनत करना, ट्यूशन को लेके आना, आपके लिए रेडी करना। सो आप ध्यान रखिए। और एग्जाम ओरिएंटेड है सारी की सारी। मैं आप जब एग्जाम होगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अपना ध्यान भी रखिए आप। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।